अब वो ट्रूथ भी इतना सब्जेक्टिव हो गया ना, पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी है माशाल्लाह, क्योंकि उसमें ये है कि वो ट्रूथ तो मैटर करता नहीं है, उसमें सिर्फ वो एक बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है और वही ट्रूथ की इल्यूजन हासिल कर लेती है। जिस तरह आजकल बड़े सोल्यूशन मेंटेन किए हुए हैं कि यार ये बंदा आ जाएगा, सोल्यूशन निकल आएगा या वो होगा। लेकिन एक तो अब इसके सर्टन नुएंसेस हो सकते हैं। अगर हम साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, जिस पे आप भी काम करते रहते हैं कि थोड़ा एजुकेशन पे काम करने का आपका भी एस्पायरेशंस हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेट के मॉडल को सूट ही नहीं करता। जो रियासतें जो है वो जैसे कहना चाहिए कि ऑब्सक्यूरेंटिस स्टेट होती है, जो छुप के काम करने की आदी होती है, उसको कहीं भी सच जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि वो उनके नैरेटिव को डीकंस्ट्रक्ट कर देता है। तो इसीलिए आप किताबें उठा लें स्कूल में जाके, वो सारी भी एक ही हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सब में एक ही मतलब कहानी एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह मेन स्ट्रीम पे भी फिर उसकी स्पेस नहीं होगी। तो मेन स्ट्रीम पे एक साहब है माशाल्लाह, सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, तो उनके सामने 8-10 वो बैठे होते हैं कॉमेडियन, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो डिस्कोर्स कॉमेडियन के साथ कर रहा है। वो उसे बता रहा है कि मुझे ये भी पता है कीमा कहाँ से मिलता है और अच्छा कौन सा है, और कौन सा देसी बकरे में कितना नमक डालना है और क्या करना है। तो लोग उसको सहाफ़त में सबसे बड़ा अरस्तू मानते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो डिस्कोर्स किसके साथ कर रहा है आप देख नहीं रहे कि एक्सपर्टीज़ नहीं है दूसरी तरफ से, और सब कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक तो डिबेट का कल्चर नहीं है। शुरू में था, जब मुझे याद है जियो न्यूज़ आया और इदारे बने, तो शुरू में ये था कि 50 मिनट के नाम से एक शो लगता था। इसके अलावा एक गांधी साहब का शो था, उस पर बड़े सीरियस जो है ना वो रिलीजियस, उस पर आपको थियोलॉजी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब जो है वो रिलीजियस रिटोरिक दिखाई देती है, थियोलॉजी इज़ इंटायरली डिफरेंट। उस पर पॉलिटिकल थियरी भी डिस्कस हो रही है, उस पर मज़हब सेकुलरिज्म पे क्या कहता है, मज़हब की तारीख़ क्या है, उस पर एक डिस्कोर्स हो रहा है। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं हमेशा एक किताब रेकमेंड करता हूँ, आई एम यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ बाय नील पोस्टमैन। तो वो यही कहता है कि ऑन द टेलीविजन स्क्रीन नथिंग सीरियस कुड बी प्रैक्टिस्ड बिकॉज इट्स नॉट सीरियस। और वो सिर्फ ये है कि वो कहता है मीडिया का रोल ये होता है कि गैदर एन ऑडियंस एंड सेल इट टू एन एडवर्टाइज़र। अब ऑडियंस कैसे इकट्ठी होगी? मैं सीरियस थियोलॉजिकल बातें करूँगा, एपिस्टेमोलॉजिकल बातें करूँगा, कौन सुनेगा? उसको नींद आ जाएगी। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट कल्चर प्रिवेल करता है टीवी के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं करता। स्पोर्ट्स के लिए टीवी बहुत अच्छा है। हाँ। लाइव मैच देख लिया, दुबई में हो रहा है, यूके में हो रहा है, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, वेरी गुड। स्किट्स देख लिए, कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया, फिक्टिशियस चीज़ें देख ली, मूवीज़ देख ली, उनके लिए अच्छा है। सीरियस मीडियम नहीं है, और इसीलिए ट्रूथ की स्पेस भी कम है। और एक माशाल्लाह पैमरा का भी एहसान है हमारे ऊपर कि जैसे ही आप कोई बात करते हैं वो बैन हो जाता है। तो आपको बता देते हैं कि बेटा सच के अलावा हर चीज़ बोल लें, वो नहीं बोलना। कोई अच्छी मूवी बन जाए, सारी दुनिया में अवार्ड ले रही होती है, यहाँ बैन होती है। वो इसीलिए कि ओवरऑल सूट ही नहीं करता स्टेट को। हम एज अ सोसाइटी और एज अ स्टेट वाई आर वी सो इनसिक्योर? हम किस चीज़ से डरे हुए हैं? ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, हर वक्त घबराए हुए हैं। Why are we not secure and confident? Because we lack historical clarity. उसकी वजह ये है कि मैंने अगर अपने बच्चों से झूठ बोला हुआ है कि बेटा तेरा बाप जो था ना वो डीसी लगा हुआ था पूरे शहर का, और था वो जो है वो बदमाश था कहीं का या इस तरह था, तो मैं फिर हर वक्त इस बात को लेके खौफज़दा रहूँगा कि ये बाहर जाके इन्वेस्टिगेट ना करे, किसी से पूछे ना। तो अगर मैंने पहले दिन से कहानी ही झूठ की बुनियाद पे रखी है तो मुझे हमेशा खौफ रहेगा कि सच का इल्म ना हो जाए। इसीलिए फाउंडर ऑफ द कंट्री पे PhD करना ही बैंड है। This is so ironic. Because if they got to know what he was like, yeah, so that would deconstruct the entire statist narrative. तो वो आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान हैज़ रिप्लेस्ड हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। तारीख को हटा के वहाँ पे अपनी मनपसंद आइडियोलॉजी फिक्स कर दी और कहा कि ये आपकी तारीख है जो 712 में शुरू हुई। हाँ। पहला ID कार्ड तब नादरा ने दिया था उसको ना, तो उसके बाद से अब तक बाकी पाकिस्तानी बड़ी लेट आते हैं हमारी तरह के। तो वो उस पर अगर झूठ बोलेंगे आप तो फिर हर किस्म की एक इंटेलेक्चुअल अम्ब्रेला क्रिएट करनी पड़ती है। वो जो 1984 में जॉर्ज ऑरवेल भी कहता है कि जो बिग ब्रदर होता है वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ को चेक करता है। स्कूल में कुछ ऐसा ना हो जाए जो चैलेंज कर दे मुझे, TV पर ना हो जाए, अखबार में ना हो जाए, सोशल गैदरिंग में ना हो जाए, तो क्योंकि हर तरफ से उसको ख़तरा होता है। तो ये है कि हम यही बात करते हैं कि अब अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव को करेक्ट कर लें, मान लें कि आपने क्या किया है, तो उसके बाद ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका कैपिटलिज्म का एक इंजन है और उसकी यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिज़म सबसे स्ट्रांगली इमर्जिंग फोर्स है, जहाँ मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स भी होते हैं और वहाँ पर ईज़िली मार्क्सिज्म प्रैक्टिस हो सकता है। दे आर नॉट इनसिक्योर बिकॉज दे नो दैट वी हैव द लेगेसी ऑफ 250 ईयर्स, जिसमें जो बिल ऑफ राइट्स है
वो स्पिरिट है अमेरिकन सोसाइटी की, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है कोई मार्क्सिस्ट आ जाए, कोई जो है ना वो इस्लामिस्ट आ जाए, कोई और आ जाए। यूके के अंदर आईसिस के हक में भी एहतजाज शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट इनसिक्योर। सो जो वीक होता है हमेशा वो टायरेंट बनता है, क्योंकि क्रूअल्टी जो है इट स्टेम्स इन वीकनेस नॉट इन स्ट्रेंथ। द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ नेवर क्रूल। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें यह है कि यार मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है जिस पे लिखा हुआ है कि रियासत ने आपके साथ डील कैसे करना है और आपने रियासत के साथ कैसे डील करना है। तो उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि अगर मुझे कोई हकूक़ नहीं मिल रहे तो मुझे सड़क पे आना पड़े, या मुझे मुज़ाकरात करने पड़े, या मुझे लड़ना पड़े रियासत के साथ, और फिर वो मेरी बात सुने, फिर टीयर गैसिंग हो, फिर लाठी चार्ज हो, उसके बाद कोई बात मेरी मानी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिज क्रिएट करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती यही है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थीं जिसमें जो है वो मौत के खौफ से या अपनी लाइफ के हार्म को बचाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जीन जैक्स रूसो भी इस पे लिखता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है उसकी, लेवायथन किताब है थॉमस हॉब्स की। इसके अलावा भी जो है वो आप इंग्लिश फ़िलासफ़र्स को पढ़ सकते हैं, टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट किताब है जॉन लॉक की, जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था बेसिकली वो राइट्स का एक मैनुअल है कि मैंने रियासत की ये बातें माननी है और उसने बदले में ये गारंटी करना है। लेट्स से मैंने इशारे पे रुकना है, क्यों रुकूँ मैं? उसके बदले रियासत मुझे एक ऑर्डर फराहम करती है मुआशरे के अंदर। मैंने टैक्स देना है तो क्यों देना? क्योंकि उसके बदले वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी मेरे रिसोर्सेज को और मेरी ज़िंदगी को एनरिच करेगी, बेहतर बनाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करेगी। और मैं अगर किसी का मर्डर करता हूँ मैं क्यों जेल में जाऊँ? एब्सोल्यूट फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने दूसरे के राइट्स इन्फ्रिंज किए हैं और रियासत जो है वो एक सॉवरन है जो अपनी रिट को अप्लाई करेगी मेरे ऊपर। तो ये सारा कुछ देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का रोल यही था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करे। लेकिन हमारे यहाँ पे हर बात मनवाने के लिए एक जत्था लेके बाहर आना पड़ता है जिसमें बड़ा सा ग्रुप हो और उसमें पोटेंशियल हो वायलेंस की, वो अदालतों पे हमलावर हो जाए, वो दफ्तरों को तोड़ दे और वो पुलिस वालों को मारे। उसके बाद स्टेट सीरियस लेती है आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तो वैल्यू नहीं है। और उसमें भी आपने देखा है मुशर्रफ साहब का कोट था कि जी इट्स अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। और उससे पहले हुआ भी है ऐसे, अयूब साहब ने भी यही किया, याहिया ने भी यही किया, ज़िया ने भी यही किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ये था कि इट्स अ ग्लू जो कि बाइंडिंग फोर्स है सोसाइटी की। और पाकिस्तान में इसीलिए डिसइंटीग्रेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया हुआ है। अमेरिका ने 250 सालों में जितनी अमेंडमेंट्स की हैं हम उससे आगे बढ़ गए 70 सालों में, क्योंकि बहुत आसान है। लूज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, कि कुछ बंदे इकट्ठे हों और फैसला करेंगे बदल दो कॉन्स्टिट्यूशन को, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इट हैज़ बिकम अ जोक। और ये जो आपने भी बात की जत्था लेकर आ जाओ, स्टेट घुटने पे आ जाती है। मुझे खुद डीसी इस्लामाबाद ने बताया था कि 1500 बंदा अगर इस्लामाबाद में आ जाए तो गवर्नमेंट डाउन है। मतलब हमें घुटने टेकने पड़ते हैं, हमें मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और हमें आ जाना पड़ता है। सिर्फ 1500 बंदे पे आपके न्यूक्लियर पावर स्टेट का कैपिटल सॉर्ट ऑफ गिव अप कर जाता है। वो आपको याद होगा वो एक बंदा जो आ गया था गन लेकर अपनी बीवी के साथ, उसने उसका आज तक क्या हुआ ये भी नहीं पता। हाँ, पूरी इस्लामाबाद पुलिस के पास एक वो जो है एक बंदूक नहीं थी उसको बेहोश करने के लिए। और वो नहीं थी और वो कैपिटल सिटी की पुलिस है। तो वाकई इतनी पोटेंशियल है कि आप अगर सैबोटाज करना है चीज़ों को, इट्स वेरी आसान, स्टेज को बहुत आसान, स्टेट को आप कर दें। और वो देखें ना उसके बाद फिर अल्टीमेट केओस ही होता है, एक स्टेट ऑफ नेचर जिसको कहते हैं। कि वो जो हॉब्स ने कहा था कि लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड सॉलिटरी। तो मैं कहता हूँ लाइफ इन पाकिस्तान इज़ नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड सॉलिटरी, क्योंकि हर वक्त एक पाकिस्तान में इतना थ्रेट एक्चुअल नहीं है जितना थ्रेट परसेप्शन है। क्योंकि असल में ऐसे ममालिक हैं जहाँ इससे ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है, लेकिन जो खौफ की फ़ज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो एक परसीव्ड थ्रेट है कि यहाँ से कोई आएगा मोबाइल ले जाएगा, यहाँ से कोई गाड़ी आएगी मुझे उठा के ले जाएगी, इधर से ड्रोन आएगा। और डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं। बलूचिस्तान में है तो वहाँ के शहरी को और खौफ है, फाटा वाले को कोई और है, कराची वाले को मोबाइल स्नैचिंग का खौफ है, ठीक है, लाहौर में वडेरे का खौफ है, तो साउथ पंजाब में सरदार का, या इस तरह से। तो हर जगह थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब भी मेजरली एक ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी में जत्थे ही काम करते हैं, उसमें इंडिविजुअल